एलएसी पर चीनी सैनिक के दुस्साहस और धोखे के बाद अब पूरा देश गुस्से में है। बिहार के 5 वीर सपूतों ने सरहद पर दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये वीर लड़े और फिर देश के लिए कुर्बान हो गए। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए बिहार के कई जवानों ने अपनी शहादत दी है। मातृभूमि की हिफाजत में बिहार के समस्तीपुर ने भी अपना एक लाल खो दिया। समस्तीपुर के मोयुद्दीन नगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव में रहने वाले अमन कुमार सिंह ने चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए वतन पर अपनी जान न्यौछावर की। शहीद जवान अमन सिंह की शादी 1 साल पहले हुई थी। अमन की शहादत की खबर परिवार वाले और ग्रामीणों को रात के करीब 10:30 बजे मिली, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और शहीद के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के लोगों और गांव वालों को जहां अपने घर के चिराग का खोने का गम है, वहीं अमन की शहादत पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। देखिए, मेरे गांव के लिए, देश के लिए गर्व की बात कि अमन जो रिश्ते में, ग्रामीण रिश्ता में मेरा भतीजा लगता था और वो तो शहीद हो गया, लेकिन मेरे गांव को नाम रोशन किया और मेरे देश का नाम रोशन किया। मुझे अमन पर गर्व है। साथ ही हमें गर्व भी महसूस हो रहा है कि हमारे साथी चीन से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। साथ ही हम सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मोयुद्दीन नगर जमनी रोड में जहां इन हम लोग करते हैं, इधर आने के लिए वहां पे एक शहीद द्वार बने अमन कुमार के नाम से। गलवान घाटी में हुई घातक झड़प में बिहार के कोसी के वीर सपूत कुंदन भी शहीद हुए। मातम की तस्वीरें सहरसा के शहीद कुंदन के घर की हैं, जहां कुंदन की शहादत की खबर मिलने के बाद से ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुंदन की पत्नी तो शहीद पति की फोटो हाथ में लिए बिलक बिलक कर रोती रही। मंगलवार देर रात कुंदन के परिवार को उनकी शहादत की खबर मिली, जिसके बाद पूरा गांव गमगीन हो गया। शहीद कुंदन अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता के साथ पत्नी और 2 छोटे मासूम बेटे छोड़कर गए हैं। पत्नी और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बावजूद इसके शहीद के परिवार की आंखों में गर्व का भाव भी है। शहीद कुंदन के पिता ने कहा, मेरे दोनों पोते भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे। हमें तो गर्व है अपने कुंदन पर। हमारे अपने हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपना बलिदान चढ़ा दिया, अपना बलि चढ़ा दिया। और हम सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो कुंदन ने अपनी बलि दी है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। चाइना में घुस करके चाइना सरकार को ये बता दे कि भारत बहुत मजबूत है, भीतर से भी और बाहर से भी। गलवान घाटी की हिंसक झड़प में पटना के भीटा के जवान सुनील कुमार भी शहीद हुए हैं। सपूत के शहीद होने की सूचना से पूरे गांव में मातम पसरा है। पिता की मौत के बाद बच्चों के साथ ही माता पिता के आंसू नहीं रुक रहे। बात बात में सुनील का जिक्र कर ये लोग फपक कर रो पड़ते हैं। ऐसे तो रोज सैनिक गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार को चाहिए कि ठोस कदम उठा के इसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए। रोज आज सुनील के साथ है, किसी और के साथ है, परसों किसी और के। बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत की मांगे सुनी पड़ गई, बहुत सारे बच्चे बेअनाथ हो गए। उनके लिए सरकार क्या करे? बड़े बड़े आश्वासन मिलते हैं केंद्र सरकार से कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होता क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इस परिवार का लाल अपने देश के लिए शहीद हो गए हैं और उसको लेकर पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा कस्बा जो है वो गमगीन माहौल है। सभी की आंखें भरी हुई हैं, सभी उनके रिश्तेदार हैं और शहीद की शहादत पे आंसू पूरा शहर बहा रहा है, पूरा देश बहा रहा है, लेकिन नज़रें इस घर पर हैं सभी की। आप लोगों ने आपसे मुलाकात हुई थी, इधर बात हुई? नहीं, बात नहीं हुआ इधर। खबर मिली आप लोगों को? 35 साल की उम्र में शहादत पाने वाले सुनील 7 महीने पहले ही 2 महीने की छुट्टी पर घर आए थे। 6 जून को आखिरी बार उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने जल्द ही छुट्टी लेकर घर लौटने की बात कही थी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सुनील तो नहीं आए, लेकिन उनकी शहादत की खबर आई, जिन्होंने न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे गाँव को गमगीन कर दिया। लेकिन आज पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश अपने इन सपूतों को नम आंखों से सलामी दे रहा है और दुश्मन चीन से इनकी शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है। पटना से रजनी सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। देश और बिहार के एक और लाल ने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जिस गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा,
जहां पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जहां पर लोगों की आंखें नम हो गई अंतिम सफर के दौरान। वहां से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहीद सुनील को श्रद्धांजलि देने उनका पूरा गांव उमड़ा है। सड़क से लेकर घाट तक हर जगह लोगों का हुजूम है। हर कोई अपने शहीद को आखिरी सलाम कर रहा है। सबके अंदर एक ही भावना है कि शहादत को सलाम है, लेकिन बदले की भी ज़रूरत है। क्या कहना है आपका? इसमें बदला लेना ज़रूरी है एकदम। चीन से, चीन को सबक सिखाना है। हमारे जमाना का शहादत का बदला चाहिए। वीर सुनील अमर रहे, वीर सुनील अमर रहे, भारतीय सेना जिंदाबाद। चाहते हैं कि चीन से लड़ाई हो, जितना विष मारा है उससे 400 गुना चीन को मारा जाए। पीठ पीछे वार किया है, हम लोग सामने से वार करें। बहिष्कार एकदम बहिष्कार होना चाहिए, कोई कीमत में बहिष्कार होना चाहिए। सुनील को जिंदाबाद, सुनील कुमार जिंदाबाद। ये है गांव का माहौल और ये है युवाओं का जोश। सुनील के गांव में, और गांव में देखिए युवाओं में कितना जोश है। लगातार भारत माता की जयकार, सेना की जयकार। मगर दो बातें हैं जो आम हैं और हर कोई कह रहा है, वो ये है कि चीन से बदला लो और चीनी सामान का बहिष्कार करो। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, बिहटा। शहीद के परिवार के लोगों की आंखें नम जरूर हैं, लेकिन हौसला बुलंद है, क्योंकि शहीद के परिवार की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि एक बेटे को कुर्बान करने के बाद अभी पिता कह रहे हैं कि 2 बेटे और हैं। सुनील कुमार के पिता का कहना है कि 2 बेटे और हैं, उनको भी देश के नाम कुर्बान कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। आखिरी बात हुआ 1 महीना पहले, उसके बाद बोला कि बातचीत अब नहीं होगा, हम जा रहे हैं वहाँ टावर के है गड़बड़ी, हम जा रहे हैं ऊपर, हम भेजेंगे उसको भी। दोनों तैयार है डिफरेंस में जाने के लिए और देश के सेवा करने के लिए। वो रुकेगा थोड़े, कदम मगारी रहता है, पछाड़ी नहीं। बेटा में जन्म लिया है तो भय कौन चीज का है? हाँ? बेटा में जब जन्म ले लिया तो भय कौन चीज का है? आप चले हैं, लड़ाई से हट जाइएगा रास्ता में कि लड़ाई लड़िएगा। और शहीद संतोष के परिवार में गम का माहौल जरूर है, लेकिन आपको बता दें कि परिवार की तरफ से हौसला बुलंद करने वाली बातें भी सामने आई हैं। परिवार को अपने बेटे पर फख्र है, गर्व है, और परिवार के लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको आज देखना चाहिए। इस मां को अपने बेटे पर गर्व है, और हो भी क्यों ना, बेटे ने धरती मां की रक्षा के लिए अपने प्राण जो न्यौछावर कर दिए। ये हैं बिहार रेजिमेंट के जाबाज अफसर कर्नल संतोष बाबू की मां। तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले संतोष बाबू लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। मगर जब तक सांस रही, संतोष बाबू ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। ऐसे में इस वीर सपूत की मां को गर्व होना लाजमी है। ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం। దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది। ఒకడే బాబు నాకు। ఏం పేరండి మీ పేరేం పేరు? నా పేరు మంజుల। ఒకటే బాబా? ఒకడే బాబు। మీకు ఎప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారండి? ఎట్లా? మా కోడలికి నైట్ తెలుసంట, నాకు మాత్రం మధ్యాహ్నం చెప్పింది, నేను తట్టుకోలేనని చెప్పేసి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు నాకు చెప్పింది। संतोष बाबू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। कर्नल संतोष की पत्नी को तो 15 जून की रात में ही खबर मिल गई थी, लेकिन मां को 16 जून की दोपहर तक बेटे की शहादत की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें दुख तो हुआ, पर गर्व के एहसास ने उनके गम को कम कर दिया। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार की रात दोनों देशों के जवानों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब समझौते के मुताबिक गलवान में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने को कहा। मगर बहस के दौरान अचानक चीनी सैनिक हिंसक हो गए और LAC पर तैनात भारतीय जवानों पर पत्थर और कील लगी लाठियों से हमला कर दिया। चीनी सैनिकों के इस रक्त चरित्र के शिकार करीब 2 दर्जन भारतीय जवान हुए, जिसमें बिहार के बहादुर सिपाही सुनील कुमार भी शामिल हैं।
छपरा जिले के धिगरा गांव में जाबाज सुनील कुमार की शहादत की खबर मिली तो मातम फैल गया। शहीद सुनील कुमार की 3 साल की बेटी है, जिसके जन्मदिन पर उन्होंने वीडियो कॉल करने का वादा किया था, मगर देश से किया वादा बाकी तमाम वादों पर भारी पड़ गया। चीन ने जो रक्त चरित दिखाया है, उसका खामियाजा हिंदुस्तान के ऐसे कई परिवारों को उठाना पड़ा है। आशंका जताई जा रही है कि शहीदों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। एलएसी पर चीन के सैनिकों को सबक सिखाते सिखाते हमारे 20 जवान शहीद हो गए। कुछ जवान ऐसे थे जो अपने घर जाने वाले थे, कुछ जवान ऐसे थे जिन्होंने अपना आशियाना बनाया था लेकिन उसमें रह नहीं पाए, तो कुछ जवान ऐसे भी थे जिनकी शादी होने वाली थी। अपने वीर सपूत बेटे की शहादत पर गमगीन ये परिवार नायक सूबेदार शहीद नंदूराम सोरेन का है, जो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के विश्वासघात का मुंहतोड़ जवाब देने के दौरान शहीद हो गए। ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले के चंपौड़ा गांव के रहने वाले शहीद नंदूराम सोरेन करीब 2 महीने पहले आखिरी बार घर आए थे। पति की शहादत की खबर मिलने के बाद बिलखती उनकी पत्नी कहती है कि अभी 1 दिन पहले ही पति से बात हुई थी, तब क्या पता था कि अगले दिन उनकी शहादत की खबर आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले दीपक सिंह भी चीन बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में शहीद हो गए। मातृभूमि पर अपने प्राणों का बलिदान देकर देश का ये लाल हर दिल में अमर हो गया। 21 साल के दीपक की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। जब गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों ने अचानक हमला बोला, तब दीपक ने चीनी सैनिकों से जमकर लोहा लिया और वतन की हिफाजत में वो शहीद हो गए। मंगलवार देर रात सेना के अधिकारियों ने दीपक के शहीद होने की खबर दीपक के पिता को फोन पर दी, तो शहीद दीपक के घर में कोहराम मच गया। मातमी चीख रात के सन्नाटे को चीरने लगी और रात से ही शहीद दीपक के घर पर गांव के लोग जुटने लगे। चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में पंजाब के मानसा जवान गुरतेज सिंह भी शहीद हो गए। अभी 3 दिन पहले ही गुरतेज के भाई की शादी हुई, लेकिन सीमा पर तनाव की वजह से गुरतेज सिंह इस शादी में शामिल नहीं हो पाए थे और सोमवार रात चीनी सैनिकों के धोखे से किए गए हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों में उनका नाम भी आ गया। गुरतेज की शहादत की खबर के बाद न सिर्फ गांव बल्कि मानसा जिले में शोक का माहौल है। शहीद गुरतेज सिंह मानसा के गांव वीरेवाला डोकरा के रहने वाले थे। 3 भाइयों में सबसे छोटे 23 साल के गुरतेज की फौज में भर्ती के बाद इन दिनों लेह लद्दाख में तैनात थे, जहां की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से भारतीय सेना पर हमला किया। हालांकि भारतीय जवानों ने भी चीनी सैनिकों को 2 गुना जख्म दिया, लेकिन चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए गुरतेज समेत कई भारतीय जवान शहीद हो गए। टीम न्यूज़ नेशन। शहीद नंदूराम सोरेन की बेटी का कहना है कि अगर उनको मौका मिला तो वो सरहद पर जाएंगी और चीन से अपने पिता की शहादत का बदला लेंगी। कल पता चला जब हम खाना खा रहे थे तब पता चला। मेरे भैया ने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, तब हमें पता चला। आपके पिताजी जब छुट्टियों में आते थे तो क्या बातें करते थे? क्या बात? हम लोग क्या बोलते थे आप लोगों को? हम लोग पढ़ाई में वो बहुत मदद करते थे हम लोग के, और हम लोग उनके साथ पढ़ाई करते थे, हमें बहुत मज़ा आता था। न्यूज़ नेशन ने एक खास शो शुरू किया है जिसमें जनता की राय से ही हम ये तय करते हैं कि हम आपको क्या खबर दिखाएंगे, किस मुद्दे पर हम बहस करने जा रहे हैं। रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ देश की बहस में हम उसी मुद्दे पर बहस करते हैं जो आप तय करते हैं, यानी कि जो आपकी राय होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। रॉकेट नहीं हिंदुस्तान के पॉकेट से हारेगा चीन, नेपाल का दुस्साहस और सुशांत को कैसे मिलेगा इंसाफ। ये 3 मुद्दे हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको क्या पसंद है, इसके लिए आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। राय देने के लिए आपको क्या करना है आप वो समझ लीजिए। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है www.newsnationtv.com पर, और मोबाइल ऐप पर हमारे ट्विटर हैंडल पर न्यूज़ नेशन टीवी पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज से
भी आप जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। शाम 6 बजे तक आपको अपनी राय दे देना है ताकि हम ये मुद्दा जो आप चाहते हैं उस पर बहस करें 8:30 बजे रात। दीपक चौरसिया के साथ।